मॉर्निंग। हम लोग शुरू करेंगे प्रैक्टिकल पोर्शन, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। आपके सामने जो शीट दी गई है वो आपके क्लास ग्रुप पे अभी डाल दी गई होगी या नहीं डाली होगी, तो मैंने हार्ड कॉपी आपको दे दी है। इनके क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। विल स्टार्ट विद द वेरी सिंपल एंड ओरिजिनल, सिंपल एंड इजी क्वेश्चंस। लाइक अगर हमने शेयर इशू किया पार पे, फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रीमियम के। डिस्काउंट तो आपको मालूम है कि वो होता ही नहीं है कंपनीज एक्ट के हिसाब से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने जो निकल कर आ रहा है वो ये है। एक्स लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच। अमाउंट पेबल इज एज फॉलोज। एप्लीकेशन पर ₹2, अलॉटमेंट पर ₹3, ₹2 फर्स्ट कॉल पर, बैलेंस ₹2 फाइनल कॉल पर। यानी एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है। कल की क्लास में भी यही किया था, लेकिन क्योंकि आपकी क्लास कल नहीं होती तो हम आज इसको कर रहे हैं दोबारा से। तो देखिए, बिफोर यू स्टार्ट डूइंग एनी क्वेश्चन, सबसे जरूरी चीज क्या होती है? सबसे जरूरी चीज होती है कि बाइफर्केशन लिख लीजिए। दिस इज क्वेश्चन 1। एप्लीकेशन पर कितना कहता है ये? 2। अलॉटमेंट पर कितना कहता है ये? 3। फर्स्ट कॉल पर कितना कहता है ये? 2। और बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर कितना कहता है? बैलेंस 10 है तो बैलेंस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये भाई, एप्लीकेशन पर ₹2, अलॉटमेंट पर ₹3, फर्स्ट कॉल पर कितना? ₹2, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो 10 में से ये माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा? ₹3 तो बचेगा। जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तब आपने ध्यान दिया नहीं। जब मैंने थ्योरी पढ़ाई आपने बिल्कुल नहीं ध्यान दिया। आप शेयर होल्डर से पैसा अलग अलग टुकड़ों में मंगा रहे हैं, अलग अलग टुकड़ों में मंगा रहे हैं। उनमें से पहले आपने ₹2 एप्लीकेशन के साथ मंगाया, फिर जब आप अलॉट करने जा रहे हैं उनसे ₹3 मंगा लिया। उसके 1 महीने के बाद, मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होता है? 1 महीना। मिनिमम टाइम पीरियड 1 महीने के बाद आपने फर्स्ट कॉल, चलो भाई बाकी बचा हुआ पैसा ₹2 का दो, और लास्ट बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल बोल के करा इन्होंने। तो कैसे निकाला वो ₹3 हम लोगों ने यहाँ पर? ये सबका टोटल मिला के 10 होना चाहिए। अगर बाकी का हिस्सा ऊपर है तो नीचे का हिस्सा क्या हो जाएगा? बैलेंसिंग फिगर बन जाएगी। इस तरह से हमने करके निकाला इसको। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसको करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका जो हर बुक में आपको मिलेगा, मैं उस तरीके से नहीं करा रहा। पहले मैं आपको बता रहा हूँ जो एक्चुअल तरीका, जेन्युइन तरीका जो होता है शेयर इशू करने का, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वो बताऊंगा। देन आई विल टेल यू कि आपके बुक वाले ने वो तरीका क्यों फॉलो किया। ये समझना इसलिए जरूरी है कि जब आप सिलेबस पूरा होने के बाद सैम्पल पेपर करते हैं, क्योंकि एक सैम्पल पेपर में यू माइट फेस सम प्रॉब्लम जो जो तरीका मैं बता रहा हूँ उससे सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो देखिए, सबसे पहला काम क्या होता है? नंबर 1, हमें एप्लीकेशन मनी मिलती है। 10,000 शेयर्स हैं। अगर कोई व्यक्ति अप्लाई करेगा 10,000 में, ₹2 के हिसाब से हाउ मच विल गेट? 20,000। तो हम एंट्री बनाते हैं सबसे पहली, बैंक, बैंक्स अकाउंट डेबिट। कितना? 10,000 इंटू 2 कितना बोलेंगे हम लोग? ₹20,000। 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना बोलेंगे उसको? 20,000 बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इस एंट्री का लॉजिक समझिए। आपके पास पैसा आया तो एसेट्स बढ़ गई, और आपकी एक टेम्पररी लायबिलिटी बढ़ गई। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इज अ टेम्पररी लायबिलिटी टू यू, वो बढ़ गई। एक लायबिलिटी बढ़ी, एक एसेट्स बढ़ी, रूल डेबिट क्रेडिट लगा और हमारा काम हो गया। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नंबर 2, अब एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल में तब तक ट्रांसफर नहीं होती, एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल में तब तक ट्रांसफर नहीं होती जब तक शेयर अलॉट ना हो जाए। पढ़ा था। पहले क्या करेंगे आप? एप्लीकेशन इशू करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप? लिस्टिंग के लिए अप्लाई करेंगे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हो जाएगा तब लिस्टिंग के लिए अप्लाई करेंगे। उस जब लिस्टिंग वगैरह हो जाएगी, यू गॉट ग्रीन सिग्नल फ्रॉम अ स्टॉक एक्सचेंज, रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज, तब आप अपने शेयर अलॉट करेंगे। यानी कि पहले आप एप्लीकेशन की मनी लेते हैं, उसके बाद जाके आप अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री करते हैं। तो अलॉटमेंट कैसे ड्यू होगा? ऐसे ड्यू होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और अलॉटमेंट कितने से होगा? 10,000 इंटू 3 से होगा। दैट विल बी ऑफ 30,000 और 30,000। क्या नरेशन लिखेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। इस एंट्री का लॉजिक समझिए। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज अ टेम्पररी एसेट टू यू, इसके अगेंस्ट पैसा मिलना है। और शेयर कैपिटल इज अ लायबिलिटी टू यू। आपने देखा यहां हमने बैंक टू शेयर कैपिटल शब्द यूज नहीं किया, क्योंकि अलॉटमेंट हुआ ही नहीं था। जब तक अलॉटमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टर इन्वेस्टर कहलाएंगे, शेयर होल्डर नहीं कराएंगे। लेकिन जिस दिन अलॉटमेंट हो गया, उस दिन आप शेयर कैपिटल शब्द यूज कर सकते हो, क्योंकि उस दिन इन्वेस्टर क्या होते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं। बोलिए, ड्यू का मतलब जानते हैं, अलॉटमेंट का टाइम आ गया। हाँ, अच्छा रुको 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 रुको, पैसे मांग रहे हैं। जब शेयर अलॉट करोगे तो ही तो पैसा मांगोगे। एप्लीकेशन मिली, अलॉट कर दिए, अलॉट करने का मतलब है कि आपने अलॉटमेंट का पैसा मांग लिया। जब अलॉटमेंट का पैसा मांगा तो शेयर कैपिटल शब्द यूज किया। तो ये एक परमानेंट लायबिलिटी है और एक ये टेम्पररी एसेट्स है। एक एसेट्स बढ़ रही है और एक लायबिलिटी बढ़ रही है। एसेट्स बढ़ेगी डेबिट, लायबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट का बेसिक रूल था, बचपन में पढ़ा होगा, नहीं पांडे? अच्छा, तीसरी एंट्री अब देखिए जरा, था या है? बोलो। क्योंकि अलॉटमेंट में 3 रुपए मंगा रहे हो। क्वेश्चन पढ़ा नहीं, क्या लिखा ऊपर? शीट क्यों नहीं तुम्हारे पास? अभी तो दिए सबको। आपने पैसा टुकड़ा टुकड़ा करके मंगाना है। ये अकाउंटिंग 40-50 साल पुरानी है। आज की अकाउंटिंग ई आईपीओ की अकाउंटिंग है। सारा पैसा एक साथ मंगाते हैं, वो नहीं कर रहे हैं हम। हम तो पुरानी 40 से 50 साल पुरानी अकाउंटिंग कर रहे हैं। आपको एप्लीकेशन में नहीं मिल गई, आपने एप्लीकेशन में नहीं ले ली, लेकिन आपने अलॉटमेंट करने से पहले एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। आप एक इलीगल काम कर रहे हैं। क्यों? शेयर कैपिटल शब्द आप यूज ही नहीं कर सकते जब तक आप शेयर अलॉट ना करें। अलॉटमेंट तो हुआ नहीं, अलॉटमेंट ड्यू नहीं हुआ, लेकिन आपने क्या कर दिया, एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। बाई चांस अगर आपका इशू फेल हो जाता है, आपको पैसा वापस करना पड़ता है, तो आप पैसा लिखोगे शेयर कैपिटल टू बैंक? नहीं कर सकते आप ऐसा। तो इसीलिए पहला स्टेप होता है, एप्लीकेशन की मनी मिली। दूसरा स्टेप, अलॉटमेंट ड्यू किया। ड्यू का मतलब है आपने शेयर अलॉट कर दिए, उनसे बोल रहे लाओ भैया अलॉटमेंट का पैसा लाओ। ठीक है। और जैसे ही आप अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, यानी कि शेयर दे देते हैं, शेयर अलॉट कर देते हैं, लोगों के नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं, उसके बाद उसके बाद नाउ यू हैव अ राइट, यू हैव अ लिबर्टी कि ये जो टेम्पररी लायबिलिटी इसे खत्म करें और इसको कन्वर्ट करें किसमें, परमानेंट लायबिलिटी में। कैसे करेंगे? एंट्री देखिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितने से? 20,000 से। और टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से? 20,000 से। और क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आर एडजस्टेड, ऐसा करते हैं। अब आपने क्या किया, इक्विटी शेयर नाम की एप्लीकेशन नाम की टेम्पररी लायबिलिटी को खत्म किया, उसके बदले में क्या बना दी, एक परमानेंट लायबिलिटी बना दी, किसकी? शेयर कैपिटल के नाम से। अभी पहले इसको करते हैं पूरा, फिर मैं बताऊंगा आपको कि आपकी बुक्स में किस तरह से कर रखा है। बोलिए, बोलो। आप करो कोशिश, कोशिश करने का ही काम है। और चूंकि ये सारी की सारी 4, 6, 8 एंट्रियां होती है, यही चलती है पूरे इशू ऑफ शेयर चैप्टर में। पैसा मिला, बैंक डेबिट, एप्लीकेशन नाम की टेम्पररी लायबिलिटी क्रेडिट कर दी, हो गया। फिर आपने अलॉटमेंट ड्यू किया, अलॉटमेंट डेबिट, एक टेम्पररी एसेट्स, आप अलॉटमेंट के नाम पे पैसा लेंगे, और एक परमानेंट लायबिलिटी इक्विटी शेयर कैपिटल की क्रिएट कर दी, क्योंकि आपने शेयर अलॉट कर दिए। अब आप, नाउ यू हैव अ राइट एंड यू हैव अ पावर टू ट्रांसफर दिस टेम्पररी अकाउंट इनटू अ परमानेंट लायबिलिटी अकाउंट। तो जब हम इस लायबिलिटी को खत्म करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा, और इक्विटी शेयर कैपिटल नाम की अलग लायबिलिटी तैयार हो गई। एक एंट्री, दो एंट्री, तीन एंट्री। नंबर 4, नंबर 4 पे क्या होने वाला है, अलॉटमेंट का पैसा आएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ कि ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, कोई डिफॉल्टर नहीं आया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, बैंक डेबिट, बैंक्स अकाउंट डेबिट करेंगे, और क्या करेंगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा मिल गया आपको? 30,000 मिल गया, 30,000।
30,000 मिल गया। और क्या एंट्री लिखी आपने? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट का पैसा मिल गया आपको। दिस एंट्री यू हैव डन। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज सीखिए, ये जो दो एंट्री होती है, ये दो एंट्रियां ये एक ही दिन होती हैं। ये दोनों एंट्रियां, एप्लीकेशन मिलेगा अलग डेट है, अलॉटमेंट को ड्यू करना और वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना एक ही दिन होता है। अगर ये एक ही दिन होगा तो इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। रुक जाओ, अभी नहीं, अभी तो पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने दो, फिर मैं एक दूसरा मेथड दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा चीजें कैसी होती हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, हाँ जी, क्या करते थे? हाँ, मैं इसे पूरा करने दो, वो तरीका भी दिखाऊंगा आपको मैं। दिस इज द एक्यूरेट, दिस इज द मेथड विच इज सपोज टू हैपन। लेकिन बुक्स में स्टूडेंट की कन्वीनियंट के लिए हम क्या करके दिखाते हैं, मैं इसको पूरा करने दो मुझे। जिस मेथड से तुमने क्वेश्चन करेगा वो भी दिखाऊंगा अभी आपको। इनफैक्ट आई विल ऑल्सो फॉलो द सेम मेथड, लेकिन मैं उससे शुरुआत नहीं करूंगा, मैं इससे शुरुआत कर रहा हूँ। लॉजिक तो समझो तुम पहले, बाद में अगर कोई ट्विस्टेड क्वेश्चन आकर आप हैंडल कर पाओगे। बोलिए। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन नाम की टेम्पररी लायबिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि शेयर अलॉट हो चुके हैं। अब मैं शेयर कैपिटल शब्द इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो हमने क्या कर दिया, एप्लीकेशन को कहां ट्रांसफर कर दिया, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। और बेटा देखिए जरा, अगली एंट्री नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, 10,000 शेयर्स, ₹2 का एक शेयर, कितना बनेगा? 20,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना लिखेंगे? 20,000। व्हाट नरेशन यू विल राइट? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, फर्स्ट कॉल मंगवा ली। बड़े एक चीज समझना, सिर्फ एप्लीकेशन में पहले पैसा मिलता है फिर एडजस्ट होता है। अलॉटमेंट ड्यू होगी फिर रिसीव होगी, फर्स्ट कॉल ड्यू होगी फिर रिसीव होगी, फाइनल कॉल ड्यू होगी और फाइनल कॉल रिसीव होगी। क्या बोला मैंने बेटा, बताओ जरा, क्या बोला मैंने? सुना नहीं? और एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन पहले ड्यू होगी फिर रिसीव होगी। बैंक डेबिट, बैंक्स अकाउंट डेबिट 20,000 से। टू, इक्विटी शेयर, क्या लिखेंगे? फर्स्ट कॉल 20,000 से। और क्या नरेशन लिखेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज रिसीव्ड, पैसा मिल गया पैसा। अब आफ्टर ईच एंड एवरी स्टेज, अगर दोनों एंट्रियों को कंबाइन करें तो क्या रिजल्ट आना चाहिए आपके पास? बैंक शुड बी डेबिटेड एंड शेयर कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड। क्या ये हो रहा है? फर्स्ट कॉल डेबिट, फर्स्ट कॉल क्रेडिट, फर्स्ट कॉल खत्म हो गई, बचा क्या? बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां देखिए, बैंक डेबिट शेयर एप्लीकेशन, बैंक डेबिट हुआ, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट, शेयर एप्लीकेशन डेबिट, क्या एंट्री बनी? बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट देखिए, अलॉटमेंट डेबिट, अलॉटमेंट क्रेडिट, एंट्री क्या बची? बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। आफ्टर एवरी स्टेज आपकी एंट्री होनी चाहिए बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, और वो होती है। नंबर 7, अब ये अनजाना इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने अपने स्कूल में जो क्वेश्चन करे थे वो, ये प्रोसेस थोड़ा सा अलग था, बस सिर्फ इसलिए था। इसको कराने के बाद मैं वही तरीके से कराऊंगा जो आपके स्कूल में कर रखा है, बट नाउ यू नो द लॉजिक कि रियल प्रोसेस में पहले क्या होता है, अलॉटमेंट ड्यू होता है, फिर एप्लीकेशन ट्रांसफर होती है शेयर कैपिटल में, और फिर अलॉटमेंट का पैसा मिलता है। पर क्योंकि ये दोनों एंट्री एक ही दिन होती हैं इसलिए हम इसे फ्लिप कर सकते हैं, वो मैं करके दिखाऊंगा अभी। अगली एंट्री देखेंगे, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से करूंगा बताइए, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट?
10,000 शेयर्स इंटू 3, आई राइट 30,000, और कितना लिखूंगा 30,000, और क्या नरेशन बनाऊंगा, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल इज ड्यू। और क्वेश्चन में डिफॉल्टर तो कोई बना ही नहीं है, तो डिफॉल्टर नहीं बना, तुम्हारी 8 एंट्री क्या होगी, पैसा लेने की, बैंक्स अकाउंट, बैंक्स अकाउंट डेबिट, बैंक्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितने से, 30,000 से और 30,000 से। तो क्या नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल इज रिसीव्ड। क्वेश्चन खत्म, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब जरा देखो इन दोनों की फाइनल एंट्री क्या बनती है मिला के, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब ये क्या था आपका, दिस वाज योर मेथड वन, जिसे हम फॉलो करके चल रहे हैं, मेथड वन है ये, ठीक है। अब मैं दिखाता हूं आपको कि आपको किस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और आपकी बुक में कौन से तरीके से कर रखा है। मैंने बोला अलॉटमेंट ड्यू होना और एप्लीकेशन का ट्रांसफर हो जाना, एडजस्ट हो जाना, किसमें, शेयर कैपिटल में एक ही दिन होता है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, आई थिंक सभी ने ये नोट कर लिया होगा। अब मैं क्या काम करता हूँ, ये एंट्री फ्लिप कर देता हूँ ऊपर नीचे, फ्लिप करूं, देखिए कैसे, ये एंट्री बनाई हमने, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20,000 से टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 से। क्या नरेशन बनाई, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एडजस्टेड। नेक्स्ट एंट्री देखिए अब आप, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो कि कितने से था, 10,000 इंटू 3 से था 30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से हो गया ये, 30,000 से। क्या नरेशन बनी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। अब आप देखिए चीजें कितनी आसान लग रही हैं, एप्लीकेशन मिली और शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गई, अलॉटमेंट ड्यू हुआ और अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। और देखिए इन दोनों को कंबाइन करो तो क्या रिजल्ट आएगा, बैंक टू शेयर कैपिटल। इन दोनों को कंबाइन करो तो क्या रिजल्ट आएगा, बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक, हर जगह बैंक टू शेयर कैपिटल आएगा आंसर आपका, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन मनी इज अ टेम्पररी लायबिलिटी, इट गॉट एडजस्टेड अगेंस्ट अ परमानेंट लायबिलिटी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज अ टेम्पररी एसेट्स, ये खत्म हो जाएगी, एक परमानेंट एसेट्स आ जाएगी आपके बैंक, आपके पास प्योर एसेट्स आ जाएगी। ऐसे ही शेयर फर्स्ट कॉल इज अ टेम्पररी एसेट्स, पैसा मिलेगा तो वो टेम्पररी एसेट चले जाएगी, उसकी जगह बैंक आ जाएगा। ऐसे ही फाइनल कॉल एक टेम्पररी एसेट्स है, उसकी जगह पैसा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बैंक डेबिट करके एक आपकी प्योर एसेट्स आ जाएगी। और कुल मिलाकर सारा क्वेश्चन जब खत्म होगा तो आपके पास एंट्री क्या आएगी, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने से, 1 लाख रुपए से। हाँ नहीं फर्क पड़ रहा ना कुछ भी, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने मेथड बताया था उससे ही हो पाते हैं, इससे नहीं हो पाते हैं। वो क्या बोला बेटा, कंबाइन हो जाती, अच्छा ये फ्लिप कर दें, अच्छा ड्यू कर दें, बहुत बढ़िया। मतलब ये होगा प्रणय बाबू कि तुम बोल रहे हो शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर पहले मुझे ड्यू करने दे, पैसा दियो, देखो तेरे पास क्यों जाऊं, मैं कहीं और ना चला जाऊं। तो शेयर होल्डर जो कि अप्लाई कर रहा है, पैसा ले लोगे भाई उससे, जब तक पैसा नहीं लोगे वो आपकी अकाउंटिंग शुरू ही नहीं होगी। तुम फर्स्ट एंट्री को फ्लिप करवा रहे हो, एप्लीकेशन को ड्यू करवा रहे हो, एप्लीकेशन ड्यू तो हो रही है इस तरह से मैं बोलूँ तो अगर पहले एप्लीकेशन ड्यू करोगे फिर पैसा लोगे तो हो गया आपका आईपीओ, ठीक है, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। और अकाउंटिंग अगेंस्ट है ये, पहले आप एप्लीकेशन लेते हो तब तो आपकी अकाउंटिंग का बेस शुरू होता है।
तो तरीका यही बनता है कि एप्लीकेशन मनी ले ली, अब सीक्वेंस समझिए, ले ली, फिर आप क्या करें, एप्लीकेशन को कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करें, फिर अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं, फिर ले रहे हैं, पैसा वसूल रहे हैं, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल का पैसा, फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल का पैसा रिसीव करा, इस तरह से आप एंट्री कर रहे हैं। रियल प्रोसेस क्या था कि पहले एप्लीकेशन ड्यू होगा, फिर पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, फिर अलॉटमेंट ड्यू होगा, फिर एप्लीकेशन ट्रांसफर शेयर कैपिटल में, और फिर अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। बट डोंट गो फॉर दैट। ये तो सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैंने समझाया था। आपको क्वेश्चन ऐसे करने जैसे आप सॉल्व करें, किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। फर्क क्या दोनों मेथड में, सिर्फ एंट्री फ्लिप हो रही है। तो आपको लॉजिक मालूम होना चाहिए कि जब तक आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है, अलॉटमेंट ड्यू नहीं करते हैं, तब तक आप शेयर कैपिटल शब्द यूज ही नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं उन्हें मालूम होगा, कई बार क्या होता है कि प्रोराटा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है, और कई टीचर पता क्या करते हैं, एप्लीकेशन स्टेज में क्या शब्द कर लेते हैं, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल लिख देते हैं। अब आप मुझे बताइए, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल शब्द मैं कब यूज करूंगा, जब वो स्टेज आएगी। एप्लीकेशन स्टेज में फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल शब्द मैं यूज ही नहीं कर सकता। एप्लीकेशन पे स्टेज पे अगर मुझे फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा मिल गया, तो मैं कॉस्ट इन एडवांस शब्द यूज करता हूँ। लेकिन लोग क्या करते हैं, कुछ लोग फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल एक्रूवल प्रिंसिपल की धज्जियां उड़ा देते हैं। जब तक कोई ड्यू ही नहीं होगा तो वसूली कैसे होगी। आप इस स्टेज पर क्या करते हैं, कैपिटल लिख सकते हैं, अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि अलॉटमेंट ड्यू हो चुका है। आपने देखा होगा, अगर आपके स्कूल में प्रोराटा के क्वेश्चंस हुए होंगे तो क्या करा होगा, बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन, फिर अगली एंट्री एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, टू अलॉटमेंट, एक्सेस मनी टू बैंक बोल के वापस भी चली जाती है। इस एंट्री के बाद मैं अलॉटमेंट शब्द यूज कर पाता हूँ, क्योंकि ये एंट्री एक्चुअल में यहाँ होती है, और ये एंट्री अलॉटमेंट के ड्यू के बाद होती है। और अगर अलॉटमेंट ड्यू हो गया, डेबिट हो गया, तभी तो मैं क्रेडिट करूंगा। ऐसे प्लेन सीक्वेंस देखो, एक समझदार बच्चा क्या हो, हमेशा अटक जाएगा, वो कहेगा सर एप्लीकेशन क्रेडिट हुई, एप्लीकेशन डेबिट हुई, और इसी एंट्री पे प्रोराटा में आपने देखा होगा ना, टू अलॉटमेंट भी हम यूज कर रहे हैं। अलॉटमेंट का जन्म नहीं हुआ और पहले ही मार रहे हो उसे आप। तो वो क्यों होता है, क्योंकि इस एंट्री के बाद ये एंट्री होती है, यहाँ से अलॉटमेंट का जन्म हो चुका है ना, और उसके बाद अगली एंट्री में मैं अलॉटमेंट को क्रेडिट कर सकता हूँ। दिस इज द लॉजिक, और कोई लॉजिक नहीं है। इसलिए मैंने पहले वो लॉजिक सिखाया आपको। वरना देखो, हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट की क्या होती है, वो लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, रटने की कोशिश करते हैं और काम हो जाता है। रटने की अप्रोच तो बढ़िया है, शेयर बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल और बैंक टू अलॉटमेंट, खत्म। लेकिन जब एक्सेस मनी वापस करनी होती है, तो हम अलॉटमेंट तक तो रखने का हक बनता है हमारा, उसके बाद वापस करते हैं। तो इसी एंट्री में एप्लीकेशन डेबिट करके टू शेयर कैपिटल, और क्योंकि एक्सेस मनी हम अलॉटमेंट तक ले आते हैं, तो यहाँ एक एंट्री में टू अलॉटमेंट भी आता है। टू अलॉटमेंट क्रेडिट करने का मतलब होता है अलॉटमेंट अकाउंट को खत्म करना। मुझे बताइए, इसके ऊपर अलॉटमेंट कहीं डेबिट होना चाहिए था ना, डेबिट तो हुआ नहीं, हम खत्म करने की एंट्री कर रहे हैं। तो जब बच्चा ये लॉजिक सोचता है, मैं था स्टूडेंट, मुझे ये लॉजिक सोचता था, मुझे समझ में नहीं आता था। ये तो मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन में जाके समझ में आया कि यार ऐसे भी कुछ होता है। इवन पोस्ट ग्रेजुएशन जब मैं कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंसी कर रहा था, तब समझ में आया। जब रियल कंपनी की अकाउंटिंग, रियल कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह एनालाइज करनी शुरू कर, तब समझ में आया कि यार प्रोसेस तो कुछ और होता है, हमें तो सिखाया नहीं गया ये चीज। तो प्रोसेस क्या था, एप्लीकेशन मिली, फिर अलॉटमेंट ड्यू हुआ। अब जब एक बार अलॉटमेंट डेबिट हो गया, तो आप उसे क्रेडिट कर सकते हो। जो चीज डेबिट ही नहीं, उसे क्रेडिट कैसे करोगे आप। हमें, हाँ, पहले फर्स्ट, थर्ड, फिर सेकंड और फिर फोर्थ करना चाहिए। लेकिन लेकिन एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मुझे सुनो बेटा, जनवरी 30 को रेंट पेड, सैलरी पेड, और क्या बोलते हैं, परचेज फर्नीचर, तीन एंट्री करी, ऊपर नीचे कर सकता हूँ ना उनको मैं। तो ये दोनों एंट्री सेम डेट को होती हैं, इसलिए ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंटिंग में इसका कोई परेशानी, एक ही दिन में एंट्री होती है। ये एंट्री पहले कर लो, ये पहले कर लो, डजेंट मैटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, 1। इसमें आपने क्या सीखा कि एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जो होती है वो क्या होती है, पहले रिसीव होती है, फिर एडजस्ट होती है। और अलॉटमेंट पहले क्या होता है, ड्यू होता है, फिर रिसीव होता है। सुन लो पीछे, फर्स्ट कॉल पहले ड्यू होता है, फिर रिसीव होता है, और फिर उसके बाद फाइनल कॉल पहले ड्यू होता है, फिर रिसीव होता है। चलिए, अब आप अपनी नोट्स का, अपने नोट्स का क्वेश्चन नंबर 3 करिए। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन 3 में देखिए जरा ध्यान से। बेटा बताइए मुझे, एप्लीकेशन कितने की है, 6। अलॉटमेंट कितने की है, फर्स्ट कॉल कितने की,
फाइनल कॉल 20 कर दिया तो कितना बचता है? 4 बचता है। ठीक है, जो लोग 3 कर चुके हैं वो सेकंड करिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले 20,000 इंटू कितना करूंगा? 6। 1,20,000 यहाँ, 1,20,000 यहाँ, फिर 120 यहाँ और 120 यहाँ। यक्स देख लीजिए पीछे से, यक्स देख लो, इधर ध्यान दो। 120 120 एप्लीकेशन का पैसा मिला और एडजस्ट हो गया। फिर अलॉटमेंट 20,000 इंटू कितने से कर रहा हूँ? 4 से कर रहा हूँ, 80,000 और 80,000। फिर अलॉटमेंट का पैसा मिल गया 80,000 और 80,000, डन। फिर फर्स्ट कॉल 20,000 इंटू 6 कितने की? 120 की और 120 की। फिर पैसा लेने की बारी आई, 120 और 120। फिर फाइनल कॉल 20,000 इंटू 4, 80,000 और 80,000। पैसा लेने की बारी आई तो क्या कर दिया? 80,000 और 80,000। दैट्स योर आंसर। होपफुली सब लोगों ने ठीक किया होगा। कोई कर पाया ठीक से? मुबारक हो यार, दैट्स गुड। क्वेश्चन नंबर 2 करिए फटाफट से, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 क्यों नहीं होगा? होगा। नंबर 2 बिल्कुल सेम था जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था या 1 था, लेकिन एक कंडीशन दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक कंडीशन है, देखिए जरा ध्यान से। एप्लीकेशन कितने का बोला इसने? 6। अलॉटमेंट कितने का बोला? और फर्स्ट कॉल कितने की बोली? फाइनल कॉल कितने की बोली? 4। टोटल 20। टोटल 20 है, खेल नहीं करना है बेटा यहाँ पर। टोटल 20 है। और क्या बोला कि डायरेक्टर ने क्या किया? सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन स्टेज पे मंगा लिया। ई आईपीओ में यही तो होता है, सारा पैसा क्या हो जाता है? एक साथ आ जाता है। तो चलिए कैसे करेंगे क्वेश्चन। अब पहली एंट्री, पैसा तो आ ही गया। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर मैं एप्लीकेशन अकाउंट लिखूंगा तो लोचा हो जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के बाद मैं अलॉटमेंट लेने के लिए तो एंटाइटल होता ही नहीं हूं। इसीलिए मैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिखता हूं। आपको बताया था जब तक आप अलॉटमेंट शब्द नहीं लिखेंगे तब तक आप शेयर कैपिटल शब्द का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए बेटा समझ, आपने ये क्या कर दिया? पैसा जो लिया एप्लीकेशन अलॉटमेंट के नाम पे तो लिया, आप एप्लीकेशन स्टेज पे अलॉटमेंट कर रहे हो। कितना? 20,000 इंटू कितना कर रहे हो आप? आएगा 620 कर रहे हैं, कितना हो जाएगा? 4 लाख। 4 लाख। और क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी बोलेंगे उसको, लेकिन एप्लीकेशन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कुछ लोग एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखते हैं, वो भी गलत नहीं होगा। सारा पैसा एक साथ मिल रहा है भाई, पढ़ो तो क्वेश्चन को। क्या डाउट है तुम्हारा? इट सेज, क्वेश्चन बहुत क्लियरली कहता है, डायरेक्टर डिसाइडेड टू कॉल एंटायर मनी एट एप्लीकेशन स्टेज एंड मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। क्यों लिखूंगा मैं? मेरे एप्लीकेशन स्टेज पे अलॉटमेंट हो गया, मैं कॉल तक क्यों मांगूंगा? क्यों बोलूंगा बाबा दे दे पैसा? क्यों बोलूंगा जब सारा पैसा भी मिल गया तो? आप जानते हैं फर्स्ट कॉल का मतलब है वी आर बेगिंग शेयर होल्डर की भाई पैसा दो। व्हाई वुड आई बेग व्हेन एवरीथिंग इज रिसीव्ड एट अलॉटमेंट स्टेज? बेटा समझ, एप्लीकेशन स्टेज पर ही अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल को सारा मिल गया। मेरा कंसर्न सिर्फ क्या होता है, एप्लीकेशन शब्द लिखूंगा तो इनकम्प्लीट है। अलॉटमेंट के बाद आई हैव एन पावर टू यूज शेयर कैपिटल शब्द, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखा, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कुछ। और सुनो, जब सारा पैसा एप्लीकेशन स्टेज पे मंगवा लिया तो आप एक मिनट रुक जाए, पहले पूरा करने दो मुझे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4 लाख से, और तू क्या कर दिया? इक्विटी शेयर कैपिटल कर दिया, कितने से? 4 लाख से। और क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। अब जरा समझ, अगर मैं सिर्फ एप्लीकेशन लिखता तो मैं शेयर कैपिटल शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकता था बिफोर अलॉटमेंट, लेकिन यहाँ एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक ही दिन है, तो हमने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट शब्द यूज करा, क्योंकि अलॉटमेंट करना मेरे लिए जरूरी है। बिना अलॉटमेंट किए मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता।
हाँ हाँ, टेक्निकली गलत होगा, टीचर नंबर दे देता है पर टेक्निकली गलत होता हो। बोलिए। टीचर नंबर दे देते हैं लेकिन टेक्निकली गलत है ना फिर भी। अलॉटमेंट के बिना आप शेयर कैपिटल शब्द यूज ही नहीं कर सकते हो भाई, क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? आपको प्रोसेस सिखाया, पहले एप्लीकेशन मिलती है, फिर अलॉटमेंट ड्यू होता है, अलॉटमेंट दिया कर दिया जाता है, पैसे मांगते हैं तब आप जनता से। खत्म हो गया, खत्म, दिस क्वेश्चन इज डन। हाँ, कोई कॉल नहीं है यहाँ पर अब, नहीं है, बोल तो रहे, डायरेक्टर डिसाइडेड टू कॉल द एंटायर मनी एट एप्लीकेशन स्टेज। एप्लीकेशन मतलब पूरा का पूरा 20 रुपए एप्लीकेशन में मंगा लिया और जनता ने दे भी दिया। टीचर नंबर दे देंगे, टेक्निकली इट विल बी रॉन्ग, दे देंगे नंबर, वो कहेंगे चलो कुछ तो बच्चों का कर रखा है, लेकिन अगर कोई 100 जाने वाला होगा तो नहीं देंगे उसको नंबर, उसका नंबर आधा नंबर, एक नंबर काट लेंगे। 100 वालों के साथ मिजरी होती है बहुत जबरदस्त, परफेक्शन देखता है हर बंदा उनकी आंसर शीट पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसे नोट कर लें फटाफट से, देन विल टेक अगला एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए जरा कौन सा अगला वाला, ये 4 आप अपने आप करेंगे। आई गो टू क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा करवा रहा हूं आपको, चलिए देखिए जरा। एग्जाम्पल नंबर 4 आप अपने आप करेंगे, मैं एग्जाम्पल नंबर 5 लेके चलूंगा आपके सामने। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, लेट अस अंडरस्टैंड वन कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। क्या है देखिए जरा। हाँ, सही। हाँ, शायद 50 रुपीज का शेयर, 10 रुपये का प्रीमियम, 10% प्रीमियम बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 10% प्रीमियम, 50 रुपए का 10%, ₹5 होता है। तो आप देखेंगे जब फाइनल पैसा होगा 50+5 लिखा जाएगा। अच्छा, इट सेज फर्दर कि एप्लीकेशन पर कितना लिया इसने, 5, एप्लीकेशन 5, और क्या कहता है ये, हाँ, तो आई राइट 4+1, एवरीबडी इज फाइन विद दिस। अलॉटमेंट 10 है तो क्या लिखूंगा, 6+4 लिखूंगा, फाइन। बोला है इंक्लूडिंग प्रीमियम, 20 ऑन फर्स्ट कॉल, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। जरा देखो कितना बचा बैलेंस, अब 20 बचा बैलेंस। आप बेटा क्वेश्चन पढ़ तो लो। अच्छा, क्वेश्चन कैसे पढ़ेगा वो, क्वेश्चन पढ़िए पहले, लैंग्वेज क्वेश्चन। आई डोंट वांट इट। 50, 10% प्रीमियम, ₹5 का प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब मालूम है ना, पिछली क्लास में समझाया था, ज्यादा, ₹5 ज्यादा, ठीक है। इट सेज ₹5 ऑन एप्लीकेशन विद ₹1 प्रीमियम, तो +1। इट सेज अलॉटमेंट ₹10 विद प्रीमियम 4, 6+4। अब बताइए मुझे, ₹5 का प्रीमियम तो इन्हीं दोनों स्टेज में चला गया, तो बाकी स्टेज में प्योर शेयर कैपिटल है। अगर फर्स्ट कॉल ₹20 की तो बची हुई क्या, फाइनल कॉल। डिफरेंस निकाले, ये बैलेंसिंग फिगर है वाली। बैलेंसिंग फिगर क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन शुरू करना है, आइए देखते हैं, करते हैं। चलिए फर्स्ट एंट्री, क्या डाउट है बोलो। चलो पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखूंगा मैं, ठीक है जी। नहीं बेटा नहीं, अभी नहीं, पैसा लेते समय सिक्योरिटी नहीं, एडजस्ट करते समय एडजस्ट होता है, अभी नहीं होता एडजस्ट। देखिए कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, हाउ मेनी शेयर्स वर देयर, हाउ मेनी शेयर्स, 20,000 इंटू 5, ऐसा करके लिख देंगे। और क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, नंबर 2, पैसा मिल गया, नंबर 2। अब आप देखिए एडजस्ट कर रहे हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन
अकाउंट डेबिट, दैट इज 1 लाख। पीछे ध्यान दे देंगे, बिल्कुल मजाक नहीं। स्पेस देखिए, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। जरा ध्यान दीजिए, आउट ऑफ दिस 1 लाख शेयर कैपिटल कितने की थी? 4 की थी। तो आई राइट 20,000 इंटू 4, आई राइट 80,000 ईयर। और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो होगा 20,000 इंटू कितना? 20,000। ऐसे होता है बाइफरकेशन। एप्लीकेशन में तो पैसे लेते हैं। भाई एक बात बताइए मुझे, जब आपके पास एप्लीकेशन का पैसा आएगा तो जो नोट गड्डियां आएंगी उनमें चिट चिपकाओगे, ये कैपिटल की, ये प्रीमियम की। ऐसा थोड़ी होता है। और व्हेन मनी विल इनफ्लो इनटू योर बैंक, जब पैसा आपके एस्क्रो अकाउंट में आएगा तो क्या ये बोल के आएगा कि कैपिटल का प्रीमियम का? नहीं, मिला के आता है पैसा। वो तो हम अकाउंटिंग में उसको सेग्रीगेट करते हैं, हम उसको बाद में सेग्रीगेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, तुम्हें 1 लाख मिला, आउट ऑफ 1 लाख 80,000 बिलोंग्स टू शेयर कैपिटल, 20,000 बिलोंग्स टू प्रीमियम। नरेशन क्या बनेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। तीसरी एंट्री, चलो देखते हैं आप। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ध्यान से देखिएगा जरा, 20,000 शेयर्स। सुनो बेटा ध्यान से, अलॉटमेंट टोटल 10 रुपए का है। अलॉटमेंट पैसा पूरा पूरा 6 + 4 10 मिल रहा है आपको, तो यू विल राइट इनटू 10, कितने से? 2 लाख से। अब बाइफरकेशन करते हैं। 2 इसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पे कितना था बताइए? 20,000 इंटू 6, 120। और प्रीमियम के नाम पे कितना था? 2 सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो कितना था? 20 इंटू 4, 80,000। और क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। ड्यू हो गया। पहले क्या करते थे? अलॉटमेंट तो शेयर कैपिटल करते थे। अब एक चीज और डाल देंगे, और एक चीज समझिए, शेयर कैपिटल इज अ लायबिलिटी टू यू, प्रीमियम इज अ कैपिटल गेन। प्रीमियम आपके लिए गेन है, कैपिटल गेन है। 10 रुपए के शेयर के बदले में आपको ज्यादा मिल रहा है कुछ पैसा, दिस इज कैपिटल गेन टू यू। रेवेन्यू है आपके लिए, क्रेडिट कर रहे हैं उसको। नंबर 4, पैसा लेने की बारी आई तो कितना पैसा मिलेगा? 120 या 80? नहीं, पूरा 2 लाख मिलेगा। कोई डिफॉल्ट नहीं है, तो आपकी एंट्री बनेगी बैंक, बैंक्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, क्या? अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से? 2 लाख और 2 लाख। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। अच्छा, पहले आपने देखा था ना, एंट्री क्या होती थी? बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो एंट्री बनेगी बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। मेथड नहीं है, ये प्रीमियम का क्वेश्चन है। नहीं करी? क्यों आएगी? पहले पहले एप्लीकेशन मिलेगी, फिर एडजस्ट होगी, फिर अलॉटमेंट ड्यू होगा, फिर पैसा मिलेगा। ऐसे तो करते थे पहले भी। जरा पन्ने पलट के देखिए, ऐसे ही करते थे पहले। नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट। हाउ मच? 20,000 इंटू कितने से कर रहे हैं हम लोग? 20 से कर रहे हैं। कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा? 4 लाख। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख से ही होगा। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। नंबर 6, पैसे लेने की बारी आई तो क्या कर दिया? बैंक्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। हाउ मच यूल रिसीव? पूरा 4 लाख। पूरा 4 लाख। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। नंबर 7,
बेटा सुनो, सुनो, ध्यान दे लो। भाई मुक्त पंछी हैं, उड़ते फिरूं मस्त गगन में, वो है भाई। बेटा पढ़ लिख लो थोड़ा सा। हम प्रीमियम की बात करें, तुम पेन के ढक्कन की बात कर रहे हो यार। नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितने से होने वाली है? 20,000 इंटू 20, 4 लाख रुपये से। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख से होगी। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू, और जब पैसा लेने की बारी आई तो क्या बनेगा? बैंक्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कितने रुपए से बताइए? 4 लाख और 4 लाख। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रिसीव, दैट्स योर एंट्री, और क्वेश्चन खत्म। प्रीमियम का मतलब था कुछ ज्यादा, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा। प्रीमियम का मतलब वो होता है बेटा, तुमने जो शेयर इशू करे, 50 रुपए का शेयर, उसमें तुम्हें 5 रुपए ज्यादा मिल रहा है। हाँ, नहीं कैसी बात कर रहा है बेटा? 4 रुपए के बदले में 5 मिल रहा है, 6 के बदले में 4, 10 मिल रहा है, हो तो गया। 50 के बदले में 55 मिल रहा है, हो गया। अगर क्वेश्चन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कुछ ना बोला जाए, तो ये जो प्रीमियम होता है इसे अलॉटमेंट स्टेज पर एडजस्ट किया जाता है, पूरा पूरा। जैसे यहाँ क्वेश्चन होता कि 4 6 जो भी है, तो आप क्या, अभी तो हमने क्वेश्चन में बोल के दे दिया ना कि भाई यहाँ इतना जा रहा है, वहां उतना जा रहा है। आगे ऐसे नहीं होगा, आगे क्वेश्चन में बताया नहीं होगा, तो आपको अलॉटमेंट स्टेज पे सारा कुछ करना होता है। और आप अलॉटमेंट स्टेज तक ही कर सकते हो, उसके बियॉन्ड भी कर सकते हो अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो। कभी क्वेश्चन, जैसे मान लिया क्वेश्चन ये बोलता, these shares were issued at a premium of ₹4 equally at each stage, 1 1 1 1 हर जगह पे हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन करेंगे, अभी अभी नहीं करा। दिस इज फाइन, यहां तक ठीक है। क्वेश्चन 1 to 9 तक करने हैं, और अगर करके लाएंगे तो आगे वाली क्लास में जो समझा वो अच्छे से समझ में आएगा। नहीं, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।